नज़ीर, इंडिया को 76 साल की सबसे बदतरीन शिकस्त हुई है। ये शिकस्त जो है टेक्नोलॉजी की शिकस्त है, ये शिकस्त है माइंड गेम की शिकस्त। इंडिया को जिस बुरी तरह से इस दफा शिकस्त का सामना करना पड़ा है, पूरी दुनिया के सामने इंडिया का झूठा प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो गया है। इससे पहले उनका प्रोपेगेंडा हमेशा कामयाब रहा। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पूरी दुनिया को जो मंजरनामा पेश किया, दुनिया उसी पे यकीन करती रही। लेकिन इस दफा हालात यकसर बदल गए हैं। इस दफा पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की कामयाबी का वाज़ेह तौर पर एतराफ किया है, जो कि इंडिया के लिए शदीद परेशानी का बायस है। इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। हम आपको गुफ्तगू सुनाने लगे हैं कि इंडिया के साथ इस वक्त क्या हुआ है। 7 मई को इंडिया को क्या समझ आई। वो जहां पर पाकिस्तान को अपना मुखालिफ समझ रहे थे, तो वहां पर उनका मुखालिफ कोई और था। हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं। एक बात जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को 7 तारीख की सुबह समझ में आई है, वो ये है कि जो नुकसान जो वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो चाइनीज एयरक्राफ्ट से हुआ। J-10 जो वो क्लेम कर रहे हैं मिसाइल PL-15, वो चाइनीज मिसाइल थी। कहने का मतलब ये है, यहां अचानक एक जागृति हुई जो कि इनको पता होना चाहिए था। ये हमारी इतनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम इतना पैसा खर्चते हैं, इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल है। वो दूसरी बात है, चीन जो है वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, पर अपनी पूरी काबिलियत पाकिस्तान को दे रहा है। ये असेसमेंट हमारी गलत थी। जहन में रखें ये चीज, आपका जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स आपकी बैक पे खड़ा था वो वेस्टर्न था। आपने हेरॉप ड्रोन्स भी हम पे यूज कर लिए। सो इजरायली टेक्नोलॉजी, फ्रेंच टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद अमेरिकन भागे भागे इसलिए आए कि कहीं आप उनको भी एम्बैरस ना कर दें। वाई? बिकॉज दे डिडंट वांट कि जितनी बेवकूफियां इंडिया कर चुका है उससे मजीद ये जो वॉर है ये आगे बढ़े। और हमारी जो मार्केट है, मिलिट्री की एक पूरी मार्केट होती है, वॉर एक बिजनेस है पूरा। वॉर मशीनरी बिकती है, एक एक स्पेयर पार्ट पे दुनिया स्टार्व करती है लोगों को। जिस तरह हम बहुत अरसा F-16 के कई पार्ट्स के लिए इंतजार करते रहे, आधे हमें दे देते थे अमेरिकन, आधे नहीं देते थे। इसी तरह ईरान कुछ बना के कहीं सप्लाई करता है, कुछ पार्ट्स कुछ चीजों के चाइना बनाता है। ये इंडस्ट्री बिखरी हुई है। सो बेसिकली आपने उनकी इंडस्ट्री का, उनके मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि चाइनीज मार्केट ज्यादा बेहतर है, उधर जाएं, उधर से चीजें खरीदें। सो दैट इज व्हाई अमेरिका केम टू योर रेस्क्यू। अमेरिका ने आपको रेस्क्यू किया है। मे बी पॉलिटिशियंस की लैंग्वेज में ये सीज फायर हो। इंडिया के अपने लोगों का एतराफ करना है कि इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेज हो, इंटेलिजेंस हो, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। उन्हें ये भी समझ नहीं है कि उनका मुखालिफ सिर्फ पाकिस्तान है या पाकिस्तान के साथ चाइना भी खड़ा हुआ है। 7 मई तक इंडिया को जरा भी खबर नहीं थी कि चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। चाइना भी इंडिया के खिलाफ अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा रहा है, और ये बहुत बड़ा एतराफ है, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस कितनी बुरी तरह से मात खा गई। इंडिया जिस जंग को जीतने के ख्वाब देख बैठा था, इंडिया अपनी सियासत के लिए जिस जंग को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, मोदी की हुकूमत को बुरी तरह से नाकामी हुई है। इंडियन आर्म फोर्सेस को भी नाकामी हुई है। जिस तरह से उनकी फोर्सेस को पाकिस्तान ने डॉज दी है, उसके बाद इंडिया बुरी तरह से घबरा गया है। पूरी दुनिया ने इंडिया की नाकामी का एतराफ किया और पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ किया है। और ये पहली दफा हुआ है कि टेक्नोलॉजी की वार के अंदर जहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड को बुरी तरह से नाकामी हुई है, तो वहीं पर इंडिया खुद भी टूट गया है। इंडिया के अंदर से भी बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।